वन्दितु सव्विसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते बोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भडितम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव द्वारा यह लिखा गया है। भगवान महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेशों में कहा है उसे यहाँ पर आचार्य भगवान ने प्रस्तुत किया है। अधिकार चल रहा है 9वां मोक्ष अधिकार। गाथा नंबर आज जो चलेगी 298 और 299। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से अपनी आत्मा को यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए वह विषय वस्तु भी बताई। कल देखा था, कहा था अविशेषः जे भावः। आत्मा के शुद्ध भावों के अलावा जो अवशेष जितने भाव हैं उन समस्त भावों को क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। और जो शुद्ध भाव हैं निश्चय से चैतन्यपना जो भाव है उसे ग्रहण करना चाहिए। भेद भावना, भेद विज्ञान, इसमें अंतर है। भेद भावना तो होती है कि हाँ मेरी भावना है कि मैं अपने को अशुभ भावों से, अशुद्ध भावों से दूर करूं और शुद्ध भाव को प्रकट करूं, ये भेद भावना होती है। लेकिन जो शुद्ध जो आपकी भावना है अर्थात अभेद भावना, अभेद भावना में कहीं किसी प्रकार का आधार अधेय का जो है भेद नहीं होता है। अखंड अभेद अनादि अनंत अहेतुक जो मेरी आत्मा है उसे ग्रहण करना होता है। ध्यान रखें, आत्मा कैसी है? अभेद, अखंड, अनादि, अनिधन और अहेतुक, ये 4 चीज़ें ध्यान में रखना है। अभेद है, अभेद का मतलब क्या है? इसमें कोई भेद नहीं है, द्रव्य और गुणों में कोई भेद नहीं है, इसलिए अभेद है। और ये पूर्णतः अखंड है, कोई टुकड़े टुकड़ों में भी नहीं है, तो अखंड है। अभेद है, अखंड है। अहेतुक, अहेतुक है, किसी हेतु से पैदा नहीं हुई है, किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुई है। क्योंकि कारण से उत्पन्न होगी तो कारण के हटने से वह वस्तु का भी अभाव हो जाएगा। अहेतुक है, ठीक है। आत्मा कब से है? अनादि से। कब तक रहेगी? अनंत काल तक। इसलिए अनादि अनिधन भी है। अनादि अनिधन मतलब आदि और अंत से रहित है, ऐसे अनादि निधन है आत्मा, ठीक है ना। तो ये 4 बातें हैं। बोले ऐसे आत्मा का अनुभव प्रतीति करना है, उसे ग्रहण करना है। कैसे करें? तो गाथा का उच्चारण करते हैं पहले। पन्नाए घीतव्यो जो दट्ठा सो अहम तू निच्छेदो अविशेषा जे भावा ते मध्य परित्तिनाय दब्बा। पन्नाए घीतव्यो जो नादा सो अहम तू निच्छेदो अविशेषा जे भावा ते मध्य परेति नादब्बा। पन्नाए घीतव्यो जो दट्ठा सो अहम तु निच्छेदो अविशेषा जे भावा ते मध्य परेति नादब्बा। पन्नाए घीतव्यो जो नादा सो अहम तुड़े छेदो अविशेषा जे भावा
ते मध्य परे दिनादवा। इसे भांति प्रज्ञा ग्रहे कि मैं हूँ वही जो देखता, अविशेष जो है भाव वे मेरे नहीं यह जानना। इसे भांति प्रज्ञा ग्रहे कि मैं हूँ वही जो जानता, अविशेष जो हैं भाव वे मेरे नहीं यह जानना। पढ़नाए गीतव्यो, प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करो कि जो दट्ठा जो देखने वाला है, सो अहम तो निश्चय दो, वह निश्चय से मैं ही हूँ। अविशेषा जे भावा, शेष जो सभी भाव हैं, ते मध्य परितीर्णा अब्बा, वे मुझसे भिन्न है ऐसा जानो। पढ़नाए गीतव्यो, प्रज्ञा के द्वारा ग्रहण करो कि जो नादा जो जानने वाला है, सो अहम तो निश्चय दो, वह निश्चय से मैं ही हूँ। अविशेषा जे भावा, शेष जो सभी भाव हैं, वे मध्य परितीर्णा अब्बा, वे मुझसे भिन्न है ऐसा जानो। ठीक है, यहाँ पर 297, 298, 299 गाथाएं लगभग वही हैं, बस एक एक दो शब्द का अंतर है। वहाँ कहा था ऊपर वाले में चेदा सो अहम, इसमें कहा दट्ठा सो अहम, नीचे कहा नादा सो अहम। ऊपर कहा था मैं चेतना हूँ। अब वो चेतना का भी विस्तार ये दो गाथा में है, दट्ठा और नादा, दृष्टा और ज्ञाता। दृष्टा ज्ञाता, ठीक है ना। बोलने में आता है ज्ञाता दृष्टा, पहले जानते हुए देखते हैं, फिर दृष्टा ज्ञाता, फिर देखते हैं फिर जानते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, देखना जानना दोनों एक साथ है, युगपत है। कैसा है? क्रम तो यही है, देखना और जानना। ठीक है, लेकिन ज्ञाता दृष्टा क्यों बोलते हैं? कर्म के नष्ट क्रम, कर्मों के नष्ट होने के क्रम से इसलिए कहते हैं ज्ञाता और दृष्टा। ज्ञानावर्णी कर्म पहला है और दर्शनावर्णी कर्म क्या है? दूसरा है। तो इसलिए उस क्रम के कारण बोलते हैं ज्ञाता दृष्टा, जानो देखो। लेकिन यथार्थ में क्या है? देखो जानो, देखना और जानना। ठीक है ना। बोले ये जो है भाव वो मेरा है। आत्मा जानती है, देखती है और जानती है, ये इसका असाधारण लक्षण है। और यही असाधारण लक्षण ही आत्मा की पहचान है, आत्मा का गुण है। बोले इसको ग्रहण करो बस। तो अविशेषा जो भावा, जो अविशेष भाव है उनको छोड़ो। तो देखने में जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये भाव है ना, ये भाव कैसे हैं? ये भाव जो है पराधीन है। आँखों के माध्यम से देखेंगे तो चक्षु दर्शन हो गए ना, तो उससे जो भी देखोगे वो तुम्हारे अवशेष भाव है, वो तुम्हारे शुद्ध भाव नहीं है। क्योंकि आँखों से देखने के लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इच्छा शक्ति पैदा करना पड़ेगी। आंखें ऐसे खुल जाती हैं क्या? आंखें खोलने के लिए शक्ति लगाना पड़ती है, इच्छा करना पड़ती है, और फिर देखने के लिए इच्छा करना पड़ेगा, तो आप देख पाओगे। तो बोले इसलिए जिसमें इच्छा लग रही हो, जैसे सोचना पड़ रहा हो आँख खोलने के लिए, देखने के लिए, वह जो है कैसा है? अविशेष भाव है। वो केवल दर्शन नहीं है, वो चक्षु दर्शन है। कैसा है वो? चक्षु दर्शन। और चक्षु दर्शन इसलिए क्योंकि अभी कर्म का क्षयोपशम हुआ है। चक्षु दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम हुआ है, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ है। तो जिससे देखने की और देखने में भी शक्ति जो लगती है,
दोनों का जो है उघाड़ हुआ है। चक्षु दर्शनावरण का क्षयोसम होने से आत्मा आँख के माध्यम से कुछ देख रही है, और वीर्यांतराय कर्म के क्षयोसम होने से उस देखने में उसे जो है ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं थक रहा हूँ, तो शक्ति लग रही है। तो आत्मा की शक्ति और आत्मा का देखने का जो स्वभाव है वो दोनों प्रकट हो रहा है इन दोनों कर्म का क्षयोपशम होने से। लेकिन दर्शनावरणी कर्म का पूर्णता क्षय हो जाए और अंतराय कर्म का पूर्णता क्षय हो जाए तो परमानेंट देखते रहें पूरे विश्व के समस्त पदार्थों को, उनकी पर्यायों को, फिर भी थके ना, क्योंकि अंतराय कर्म का क्षय हो गया। तो अभी देखो ये क्या कह रहे हैं, दट्ठा जो दृष्टा है वह अहम निश्चय दो, निश्चय से वो दृष्टा वो मैं हूँ, लेकिन चक्षु दृष्टा, अचक्षु दृष्टा, अवधि दृष्टा वो मैं नहीं हूँ। चक्षु दर्शन मतलब आँख से देखना, और अचक्षु दर्शन आँख को छोड़कर के शेष इंद्रियों से देखना। महाराज जी, आँख से देखना समझ में तो आता है, शेष इंद्रियों से देखना समझ में नहीं आता है। शेष इंद्रियों से जो सामान्य ज्ञान होता है पहले, ज्ञान के पहले, वो दर्शन होता है। क्या होता है? वो दर्शन होता है। तो चक्षु अचक्षु को अलग क्यों किया स्वामी जी? चक्षु और अचक्षु को अलग क्यों किया? चक्षु आँख हो गई, अचक्षु कान आदि हो गए, कान है, जिह्वा है, घ्राण है, स्पर्शन इंद्रिय है, शेष इंद्रियां हो गई। तो इन दोनों को अलग अलग क्यों किया? क्योंकि जो अचक्षु है अर्थात जो शेष इंद्रियां हैं चक्षु को छोड़ करके, वो सभी तभी जान पाती हैं जब इंद्रियों से आकर के कुछ टकराता है। चक्षु इंद्रिय में ऐसा नहीं है। जैसे ये वाइट है तो वाइट रंग आके मेरे से टकराया आंख से और फिर मुझे समझ में आया कि वाइट रंग है, ऐसा नहीं है। श्वेत रंग जो है, तुम दूर रहो, हमारा जो है सन्निकर्षण नहीं है। दूर से ही काले पीले नीले आदि वस्तुओं का ज्ञान हो सकता है, इसलिए चक्षु इंद्रिय को अलग लिया। और अचक्षु इंद्रिय में क्या है, जैसे कान है, मेरी आवाज आपके कान में आके टकरा रही है तो आपको सुनाई दे रहा है। घ्राण इंद्रिय में जब कोई दुर्गंध सुगंध आकर के टकराएगी घ्राण इंद्रिय से तो समझ में आएगा कि दुर्गंध है या सुगंध है। स्पर्शन इंद्रिय में भी जब हम कुछ चीज रखेंगे तो हमें लगेगा खट्टा मीठा कसायला क्या है, तब हमें स्वाद आएगा। स्पर्शन इंद्रिय से भी जब हम कोई वस्तु को लेंगे तो हल्का भारी रूखा चिकना ठंडा गर्म, जब तक उसको छुएंगे नहीं तब तक उस वस्तु का सही सही ज्ञान नहीं होगा। तो स्पर्शन रसना घ्राण श्रोत, ये चार इंद्रियां ऐसी हैं जिनमें आपको वस्तुओं का जो है स्पर्श होगा तभी ज्ञान होगा। लेकिन चक्षु इंद्रिय में ऐसा नहीं है। वस्तु दूर तक रहे, चंद्रमा ऊपर है, सूरज ऊपर है, बहुत दूर है, पर उनको हमारे आंख से आगे टकराना जरूरी थोड़ी है। आंख से आगे टकराएंगे तो क्या होंगी? आंखें फूट जाएंगी। ये मकान है, मकान आके टकराया तो आंखें खत्म हो जाएंगी। मकान तुम वहीं रहो, हमें पता चल रहा है तुम मकान हो। इसलिए चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, जिसकी आंख है वो चक्षु दर्शन, जिसकी आंख नहीं है वो अचक्षु दर्शन है। लेकिन हमारा चक्षु दर्शन भी और अचक्षु दर्शन भी है, दोनों है। तो ये कह रहे हैं कि इनसे होने वाला जो कुछ भी नॉलेज है वो सारा नॉलेज जो है वो हमारा शुद्ध भाव नहीं है, शुद्ध स्वभाव नहीं है। जो कुछ भी हम इंद्रियों के माध्यम से देख रहे और जान रहे हैं, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से केवल ज्ञान होता है, केवल दर्शन होता है, लेकिन शुद्ध ज्ञान भी मेरा शुद्ध भाव नहीं है, क्योंकि उसमें भी मन का व्यापार है। क्या है?
मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ को और विशेष जानने की रुचि है ना उसमें, तो शुद्ध ज्ञान हो गया। ये अवशेष भाव है। अवधि ज्ञान, मनापर ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर, ये छयोस्मिक ज्ञान है। और छयोस्मिक ज्ञान मेरे शुद्ध भाव नहीं है ज्ञान के। इसी प्रकार से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये कैसे हैं? ये छयोस्मिक हैं। केवल दर्शन और केवल ज्ञान छयोस्मिक नहीं है, ये छायिक है। ये छायिक भाव है, जहां समस्त कर्मों के क्षय से प्रकट होता है। दर्शना समस्त मतलब दर्शनावर्णी कर्म पूर्ण रूप से यदि क्षय होगा तो वहां पर केवल दर्शन होगा। ज्ञानावर्णी कर्म पूर्ण रूप से क्षय होगा तो वहां पर केवल ज्ञान प्रकट होगा। तो क्षय हो रहा है ना दर्शनावर्णी कर्म का और ज्ञानावर्णी कर्म का, लेकिन उसका क्षयोपशम हो रहा है। जैसे गिलास में मिट्टी है, उसको अपनी फिटकी घुमाई और वो नीचे बैठ गई, और अब क्या पी लो भाई, भाई क्षयोपशम हुआ, क्षय नहीं हुआ। मिट्टी नीचे रखी है, पर हम ये नहीं कह सकते कि 100% पानी साफ है। जब उसमें एक कण भी न रह जाए और उसके अलग कर दिया जाए, बिल्कुल शुद्ध प्योर जल रह जाए, उसका नाम छायिक भाव है। कि उसके अभाव से छायिक भाव जो है पूर्ण प्रकट हुआ। अब ये क्षयोपशम भाव है। क्षयोपशम में क्या है? उस मिट्टी की शक्ति कम हुई है, तो पानी बहुत गंदा था तो अब धुंधलापन सा है, कुछ बैठ गया और धुंधलापन सा है। पानी उतना साफ नहीं कह सकते हैं, उसके अभी भी उसका अंश उसमें है। ये क्षयोपशम भाव। पूर्णतः से बैठ जाए वो उपशम भाव है, लेकिन अभी पानी की सत्ता में है ना, वो अलग तो नहीं हुआ ना। निर्मलता तो आ जाएगी, पूरा मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तो पानी में निर्मलता तो आ जाएगी, पक्का आएगी, पर वो उपशम भाव होगा। पर वो कितनी देर के लिए, थोड़ा धक्का लगा फिर पानी गंदा हो गया, तो छायिक भाव तो नहीं हुआ ना फिर। और क्षयोपशम भाव ऐसा है कि पानी का धुंधलापन, जो गंदापन अलग हुआ है, पर धुंधलापन अलग नहीं हुआ है, वो क्षयोपशम भाव। आचार्य विद्यानंद महाराज जी क्षयोपशम भाव को समझाते थे। क्षयोपशम वाले के परिणाम कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? बोले चिमटा लो, उसको अग्नि में गर्म करो तो गर्म हो गया, और जल में डालो ठंडा हो गया, फिर गर्म करो ठंडा, ठंडा थोड़े में ठंडा होता, थोड़े में गर्म। ऐसा उसका दिमाग होता है, भेजा होता है। थोड़े में दिखेगा थोड़ा सा वैरागी, थोड़े में दिखेगा रागी, थोड़े में भोगी तो थोड़े में योगी, थोड़े में क्रोधी, थोड़े में करुणा, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण में रुष्ट हो जाता है, क्षण में तुष्ट हो जाता है। ये क्षण क्षण जो परिणाम बदलते हैं, वे क्षयोपशम वाले के होते हैं। अब बोलो बताओ, ऐसे परिणाम आत्मा के शुद्ध भाव कहलाएंगे क्या? है? उपशम वालों के भाव कहला सकते हैं, पर वो कितने देर के लिए हैं? सिर्फ अंतर्मुहूर्त के लिए। अंतर्मुहूर्त बाद वो फिर उदय में आ जाएगा। वो अंतर्मुहूर्त के लिए नीचे बैठा है बस। ये शांत व्यक्ति बैठा है ये अंतर्मुहूर्त के लिए बस, इसके बाद तो पता नहीं कब क्या होगा। लेकिन क्षयोपशम वाले का ऐसा नहीं है, उस कर्मों की शक्ति कम करके उसका क्षय उपशम रखता है। उस कर्म की जो प्रगति है उसकी शक्ति कम की तो उसको उपशम हो गया, और उसको उतने में क्षय रूप रखता है तो क्षय उपशम हो गया। समझ आया ना क्या कह रहे हैं? जैसे 100 की पावर थी, उसको 50 की पावर कर दी तो 6 हो गया, और उसको अपने साथ रखे दबा के तो उपशम हो गया, तो 6 उपशम हो गया। अब उससे जो आत्मा के परिणाम थोड़े बहुत निर्मलता आई है, वो 6 उपशम भाव हो गए। तो यहाँ कह रहे हैं कि सुन भाई, जो ज्ञाता और दृष्टा है वो तेरा शुद्ध स्वभाव है,
लेकिन जो तू इंद्रियों के माध्यम से देखता है, इंद्रियों के माध्यम से तू जानता है, वो तेरा स्वभाव नहीं है। तो वो हमारा नहीं है क्या? बोले है ना, व्यवहार से तेरा है। व्यवहार से वो तो आत्मा का देखना है, आत्मा का जानना है। आंख नहीं देखती, आंख तो निमित्त है, चश्मा थोड़ी देखता है। चश्मा तो निमित्त है। कान की मशीन थोड़ी सुनती है, वो तो निमित्त है। सुनती तो आत्मा है, देखती तो आत्मा है। नॉलेज तो आत्मा का होता है, देखना सुनना, देखना और जानना आत्मा का होता है। ये तो उपकरण है। क्या है? अब लेंस लगाओ और चंद्रमा को देखो, तो चंद्रमा को देखो, लेंस देख रहा है कि तुम देख रहे हो? तो लेंस बीच में निमित्त है, पर देख तो तुम रहे हो। कौन देख रहा? तुम्हारा चेहरा बहुत सुंदर है, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है, ठीक है। आंखें सुंदर हैं तो क्या करती हैं? वो देखती हैं। तो आंखें देखती हैं कि आत्मा देखती है? तो बोले आत्मा देखती है। तो आत्मा सुंदर है, पर आंख सुंदर है। एक खिड़की में के पास खड़े हो और खिड़की से तुम बाहर देख रहे हो, क्या देख रहे हो? बाहर देख रहे हो। और आप अब प्रशंसा करो अपनी खिड़की की, भैया हमारी खिड़की बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? वहां खड़े हो जाओ, हमारी खिड़की सब दिखता है, कौन आ रहा कौन जा रहा सब दिखता है, खिड़की से सब दिखता है। तो खिड़की से दिखता है ना, खिड़की थोड़ी दिखती है। तो आंखें भी खिड़की हैं बस। अब खिड़की देखती है कि आंख देखती है? बोले आंख। अब आंख देखती है कि आत्मा देखती है? बोले आत्मा। तो जो जितने जितने साधन लेते जाएगा वो उसके अशुद्ध भाव हैं, शुद्ध भाव नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से जो भी देखा जाएगा, जो भी जाना जाएगा, वो अवशेष भाव है, शेष मतलब शुद्ध भाव नहीं है। शुद्ध भाव तो ज्ञाता और दृष्टा, शरीर रहे चाहे नहीं रहे। सिद्ध भगवान के शरीर नहीं है तो ज्ञाता दृष्टा है कि नहीं? और अरहंत भगवान भी क्या आंखों से देख रहे हैं क्या? किससे देख रहे? आत्मा से देख रहे हैं। उनको पूरा लोकालोक दिखाई दे रहा है। धर्म अधर्म आकाश काल जीव पुद्गल जितने भी 6 द्रव्य हैं, वो सारी की सारी 6 द्रव्य दिख रही हैं। 6 द्रव्यों की अनंत काल की पीछे की पर्याय, अनंत काल की आगे की पर्याय और वर्तमान की पर्याय, वो सभी भूत भविष्य वर्तमान तीनों प्रकार सर्वधर्म पर्याय सु, सभी पर्यायों में जो व्याप्त है, जिसका ज्ञान वो केवल ज्ञान है। अब बताओ, और वही दर्शन है। दर्शन और ज्ञान में क्या अंतर है? दर्शन अभेद होता है और ज्ञान भेद होता है। इसलिए भेदा भेद ज्ञान है इनको, किनको? भगवान को। एक ही समय में अभेद रूप भी और एक समय में भेद रूप। बताओ, काल का भेद नहीं है। एक ही समय में 6 द्रव्यों को जान लें और उसी समय 6 द्रव्यों की भूत भविष्य की पर्यायों को भी जान लें। हम तो जानेंगे तो हमको पहले दर्शन होगा, बाद में ज्ञान होगा, क्योंकि इंद्रियां जो है वो पराधीन हैं, आत्मा पराधीन इंद्रियों के कारण। अब हम देखेंगे, आप स्वामी जी हैं, फिर महाराज जी हैं, फिर ये हैं, फिर ये, तो हम पहले अलग अलग हमारा दर्शन होगा, अलग हमारा ज्ञान होगा। लेकिन एक साथ ही सबको अभेद से जान लें और फिर भेद से जान लें। सोचो, पूरा विश्व, पूरा संसार, पूरा 3 लोक अलोक, इनको एक साथ दिखे और जिस समय दिख रहा है उसी समय भेद रूप से भी जान रहे हैं। जैसे समस्त जीव द्रव्य संसार में अनंत अनंत हैं, उनको एक साथ देखा तो दर्शन हुआ,
और जिस समय देख रहे हैं उसी समय ये मनुष्य गति का है, ये तिरंज गति का है, ये नरक गति का है, ये जीव ऐसा है, इसके इतने भाव अनंत के पहले थे, इसके अनंत भाव आगे के ऐसे हैं, वो सब दिखाई दे। अनंतानंत जीव के सभी उनकी पर्याय झलकें, जहाँ जहाँ हैं, क्या क्या कर चुके हैं और क्या क्या करेंगे, उनकी सारी पर्याय दिखें, झलकें, और सारे जीव भी एक साथ दिखें, उनकी पर्याय भी एक साथ दिखें। मतलब सारे जीव द्रव्य भी दिखाए और जीव पर्याय भी दिखाए। वो दृष्टा है। क्या है? वो दृष्टा है। सभी एक साथ जीव द्रव्य दिखें, वो दृष्टा है, और सभी जीवों की पर्याय दिखे, वो ज्ञाता है। क्या है वो? ज्ञाता है। एक साथ ही पूरा दिख रहा है, बिल्कुल कोई भेद नहीं, अभेद रूप से। और फिर भेद से दिखाई दे कि ये मनुष्य गति की है, त्रिंज गति की है, नरक गति की है, यहाँ इतने जीव होते हैं, यहाँ इतने जीव होते हैं। भगवान ने बताया ना, मनुष्य इतने होंगे, त्रिंज इतने होते हैं, देव गति कितने जीव, नरक गति कितने जीव। कैसे जाना, कैसे बताया? तो वो ज्ञान से बताया। भेद निर्विकल्पम दर्शनम साविकल्पम ज्ञानम। जो निर्विकल्पता को लिए हुए है वो दर्शन है, और जो विकल्प को लिए हुए, भेद को लिए हुए, वो ज्ञान है। अनाकार और निराकार दोनों में अंतर है। अनाकार दर्शन है, और निराकार सिद्ध भगवान जो शरीर रहित है, जिनका कोई आकार नहीं, वो निराकार। ज्ञान साकार है, ज्ञान साकार और दर्शन कैसा है? निराकार। इस प्रकार से जो है यहाँ जो बताया गया कि ज्ञाता और दृष्टा ये आत्मा का स्वभाव है। बस उसमें तुम उसके अनुभव करो, उस रूप हो जाओ, तो क्या होगा? जीव बंध के अभाव से रहित हो जाएगा और उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब तक हम इंद्रियों के भावों से जुड़े रहेंगे तब तक हमारा आश्रय होगा, तब तक हमारा बंध होगा। जब इंद्रियों के भावों से विरक्त हो जाएंगे तो हमारा कर्म का अभाव होकर के मोक्ष हो जाएगा। शेष विषय कर जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन।